रिश्ते के बीच जो मुहिम दूर हुआ करती थी वो अब टूटने लगी है। रिश्ते के बीच ऐसे किसी भी तरह कोई मर्यादा नहीं बची है। अब ऐसे कोई रिश्ते नहीं बची जो कलंकित हुआ ना हो, जिसने बदनुमा दाग ना लगी हो। आज की जो कहानी है उसमें एक ससुर और बहू की एक कलंकित करने वाला रिश्ते की अध्याय है। सवाल यह है कि क्या एक बहू जब शादी करके अपनी पति के साथ आती है, सात फेरा लेकर कसम खाकर, क्या उनके जहन में एक चीज नहीं आती कि जिसके साथ में शादी करके कसम खा के आई थी कि उनके साथ जिएंगे मरेंगे, उनको धोखा नहीं देंगे। लेकिन उल्टा साइड में यही है, एक जो ससुर जो उस बहू की पति की पिता है, क्या उनको मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि मैं अपने ही बेटे को धोखा दे रहा हूं, अपने बेटे के बहू के साथ नाजायज संबंध बना रहा हूं। जिस बेटा को उसने छोटे से लाड प्यार से बड़ा किया था, उसी बेटे को वो धोखा दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या है पूरे कहानी। नमस्कार, आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपने ख्याल रखते होंगे। आज की जो घटना है, ये घटना गुजरात की है। गुजरात की खेड़ा जिला की ढाकर स्थित भगत जैन इलाके में एक व्यक्ति रहता था जिनका नाम था जगदीश शर्मा। उम्र उनका 75 साल था। उनके दो बेटे और दो बहू थी। खुशहाल था, ठीक ठाक रह रहा था। तो भी अचानक से एक दिन रहस्यमय तरीके से वो गायब हो जाता है। अब उनके चिंतित घर वाले उनको ढूंढते, जहां तहां ढूंढते, लेकिन नहीं मिलता। करीब 3 दिन बीत जाता है और फिर चूल स्थित एक घर है जो उनका ही घर है, वहां जाने के बाद जो बड़े बेटे है होता है विजय शर्मा, उन्होंने ढूंढते ढूंढते उस घर तक पहुंचा जाके। उसका बाद देखा कि वो घर की बाहर से ताला लटका हुआ था। अब विजय शर्मा को कुछ शौक होता है क्योंकि उस घर से कुछ बदबू सी आ रहा था। अब विजय शर्मा उसको ताला तोड़ता है और अंदर दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद जो चीज देखता है उस देखकर उसका रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो हैरान हो जाते हैं। दरअसल उस घर के अंदर उसी की पिता की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जो नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। वो उनकी शतविक्षत देह जो डेड बॉडी देखकर वो चौंक गया था। अब उसने तुरंत पुलिस को कॉल लगाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी वहां पहुंचा और फिर उस डेड बॉडी को लेकर उसने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब ये पुलिस जो है तमाम रिश्तेदारों के बेटे बहू को सबको पूछता है, लेकिन कुछ निकलता नहीं है। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनको मरने की वजह यह थी कि यह बताया गया था कि उनके प्राइवेट पार्ट में और उसका सिर पर वार किया गया था। इसी वजह से वो डेड हो गए थे। अब सवाल यह है कि इतनी बुजुर्ग 75 साल उम्र में कौन और क्यों उनकी प्राइवेट पार्ट पर वार करेगा। अब इसमें पुलिस को भी कुछ शौक हो रहा था। अक्सर ये प्राइवेट पार्ट पर जो वार का बात हो रहा था, ये इसीलिए होता है कि किसी की साथ नाजायज संबंध जब होता है, किसी प्रतिशोध की वजह से ऐसे होता है। तो अब 75 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को कौन ऐसा करेगा। अब जो पुलिस और फिर दोबारा उनके जो बेटे हैं, दोनों बेटे को बुलाकर पूछताछ करता है। पूछताछ में जो बड़े बेटे ये बताता है कि इनका तो किसी से दुश्मनी नहीं था। सबने वही बताया था कि दुश्मनी तो किसी से नहीं था, लेकिन कहने के बाद वो रुक जाता है। अब सवाल पुलिस पूछता है, तुम लेकिन कहने के बाद रुक क्यों गया? बोलो पूरे कहानी क्या है, तुम बोलो। अगर तुम तुम्हारे डेड की कातिलों को सजा दिलवाना चाहते हो तो बताओ। अब जब पुलिस उसके बड़े बेटे विजय शर्मा के पीछे पड़ गई कि तुम बताओ, पहले तो बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन बाद में उसने बताया कि उनका जो छोटे भाई का बीवी यानी मनीषा शर्मा, उस पर उसका शौक है। उसका उम्र करीब 25-26 साल की थी। अब मनीषा शर्मा के पर शौक क्यों है, अब ये सवाल पुलिस पर
वो उसमें जो बात करने की तरीका उसका ससुर का साथ जैसे बात करती थी उसमें उसका कोई शौक है। अब पुलिस को भी माथा ठोंका। अब मनीषा को पुलिस उठाती है। उठाने के बाद पहले पूछताछ करते हैं, लेकिन ये बताती कि मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरा साथ में, जैसे दूसरे लोगों के साथ है ऐसे मेरा साथ भी है। वो हंसी मजाक सबसे ही करता है। अब पुलिस उसको कुछ शक्ति से पूछताछ करता है। अब मनीषा टूट जाती है। उसका बाद मनीषा पूरे कहानी बताती है कि कैसे क्या हुआ। दरअसल जो ससुर थी जगदीश शर्मा, वो ये जो उनके बेटे थे वो काम के लिए अक्सर बाहर जाया करता था। तो सुबह जब उठती थी बहू, तो उनकी कमरे में चाय वगैरह लेकर जाती थी। अब मनीषा शर्मा को भी कुछ पैसे की जरूरत थी, तो उसका ससुर के पास पैसा था। अब वो जब भी कमरे में चाय लेने जाती थी तो अक्सर ससुर छोटी कपड़ा पहनकर सोया हुआ रहता था। तो मोनिशा लेकिन हिचकिचाता नहीं, उसके कमरा में चला जाता है और चाय भी दे देता है, फिर मुस्कुरा के वहां से चला आता है। होता है ना अक्सर कि कोई अगर ऐसे देखा तो अपनी शक्ल घुमा देता है कि ठीक है ससुर आप कपड़ा पहन ले, फिर हम चाय दे के चले जाएंगे, या तो आप कुछ बोलेंगे, बोले ठीक है आप उठ जाइए बाहर आइए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ससुर को भी लगने लगा कि शायद मनीषा जो कुछ चाहती है, ससुर भी वही चाहता था। अब एक दो दिन बीतता है, कुछ दिन बीतता है, और दोनों में फिजिकल रिलेशन हो जाता है। अब ससुर को मनीषा को भी अच्छा लगने लगा। अब जब भी ससुर को जरूरत पड़ता तो आके मनीषा का साथ शारीरिक संबंध बनाता, और फिर बदले में जो मनीषा है उससे कुछ पैसा ले लेती है। कहती है पिताजी मुझे वो पैसे की जरूरत है, वो लाना है, वो लाना है, ऐसे ऐसे बहाना करती है। अब मनीषा को भी जरूरतें पूरी हो रही थी, पैसा की जरूरतें पूरी हो रही थी। उसको पैसा चाहिए था। जितने पैसे चाहिए वो जब ससुर को कुछ डिमांड करती हो दे देता है, क्योंकि ससुर का भी डिमांड वो पूरी कर रहा था। अब कुछ दिन बीतता है और जो मनीषा है वो फेसबुक के जरिए एक लड़का से उसका दोस्ती होता है। इस दोस्ती प्यार में बदल जाता है, और फिर इस घटने के करीब एक महीने पहले से उसने कातिल की जो ये साजिश रचना शुरू कर दिया। दरअसल मनीषा उस दोस्ती हुआ तो उस लड़का से उसका प्यार भी हो गया। अब जो लड़का है वो कहता है देखो हम तुम्हें विदेश ले जाएंगे, उसके लिए तुम्हें कुछ पैसा देना है, करीब 2 लाख रुपया देना पड़ेगा। वहां जाने के बाद अच्छे खासे अच्छे नौकरी दिलवा देंगे हम तुमको, और अच्छे से रहेंगे हम दोनों। अब जो मनीषा है उस लड़के की जासों में आ जाती है। अब ससुर पर दबाव बनाने लगती है कि मुझे 2 लाख रुपया चाहिए। अब ये सब को लेकर ससुर के साथ अनबन लगा रहता है। अब ससुर भी साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं 2 लाख रुपया नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है। अब फिर से मनीषा उसको अपनी तरफ अट्रैक्शन करती है, और एक दिन धीरे धीरे उनका साथ फिर रिश्ते पटरी पे आता है। और एक दिन कहती है कि चलिए फिर से हम रिलेशन बनाते हैं उस चूल वाले घर में, क्योंकि उस घर में पहले भी वो लोग कोई बार रिलेशन बना चुकी थी, फिजिकल रिलेशन बना चुकी थी। अब मनीषा वहां जाती है और उसका ससुर को बुलाती है। ससुर भी वहां पहुंचते हैं। अब ससुर जैसे ही कपड़ा उतारता है, मनीषा पहले से तय कर रखा था कि आज ससुर को हटा देना है। उसने अपने साथ धारदार हथियार लेकर गई थी। जैसे ही उसने कपड़ा उतारा उनका प्राइवेट पार्ट पर वार करती है, और फिर उनका सर पर वार करती है। करने के बाद ससुर वही गिर जाती है, और फिर उसने बाहर से ताला लगाकर और चली आती है, और फिर अपने ही रिश्तेदार अपने परिवार के साथ ससुर को ढूंढने की ढूंढ करते रहती है। और फिर ऐसे ही पूरे कहानी जब सामने आती है, पूरे गांव के लोग इस बात को पता चला तो पूरे गांव के लोग दंग रह गए। उसके पति पर पहाड़ टूट पड़ा। उसका पति ने भी सोचा होगा कैसे बीबी मुझे मिला, ऊपर वालों ने कैसे बीबी मुझे दे दिया। अब मेरे पिताजी ने कैसे उनकी ही बहू के साथ ऐसा कर सकते हैं।
तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करना ना भूलना, कमेंट करके बताना कैसे लगा मेरे ये कहानी।